सेवा हमारे देश की सबसे बेहतरीन नौकरियों में से एक है और इन सेवाओं के लिए परीक्षा और नियुक्ति की जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की होती है। तो यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है और इसके सदस्यों की नियुक्ति संवैधानिक धाराओं के अनुरूप होती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संवैधानिक निकाय होने के कारण आयोग और इसके सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य भी संविधान द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आयोग पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है और वो अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र है। तो क्या है यूपीएससी और इसके अध्यक्ष की शक्तियां? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है क्या होते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष की पावर। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन यानी यूपीएससी भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक ऐसी संस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं संचालित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे, जिन्होंने 1926 से 1932 तक सेवा की। एच के कृपलानी यूपीएससी के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय थे जो 1947 से 1949 तक इस पद पर रहे और वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी को 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य भूमिका केंद्र तथा राज्यों के लिए सामान्य विभिन्न केंद्रीय सिविल सेवाओं तथा पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करना है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और भूमिकाएं के बारे में हम आपको बताते हैं। तो संघ के अधीन सेवाओं और पदों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन के माध्यम से भर्ती, केंद्र सरकार के अधीन सेवाओं तथा पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा भर्ती, पदोन्नति पर नियुक्ति के साथ साथ प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का परामर्श देना, विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती को पद्धति से संबंध सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंध अनुशासनिक मामले, असाधारण पेंशन प्रदान करने, विधिक व्यय आदि की प्रतिपूर्ति से संबंधित विविध मामले इत्यादि। अब हम बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के चुनाव के बारे में। तो अध्यक्ष समेत आयोग के अन्य सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। कम से कम आधे सदस्य किसी लोक सेवा के सदस्य होते हैं जो न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव जिनको प्राप्त हो। इनका कार्यकाल 6 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र तक का होता है। ये कभी भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आयोग के सदस्य एक से ज्यादा बार आयोग के सदस्य नहीं बन सकते और जहाँ तक अध्यक्ष का सवाल है तो कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद वो सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद पर काम करने के लिए अपात्र होता है। यूपीएससी का अध्यक्ष आयोग का नेतृत्व करने और उसके कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए परीक्षा, साक्षात्कार और अन्य चयन प्रक्रियाएं शामिल हैं। अध्यक्ष चयन प्रक्रिया का पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार है और यूपीएससी के अध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि विभिन्न सिविल सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। यूपीएससी की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अध्यक्ष का नेतृत्व और सत्यनिष्ठा आवश्यक है। यूपीएससी भारत के राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो उन मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है। अस्वीकृति के कारणों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। अब अध्यक्ष को पद से हटाना कैसे होता है वो बताएंगे। तो यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है यदि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, अपने कार्यकाल के दौरान
कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान वाले रोजगार में अगर वो संलग्न होता है, या राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण वो पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे देश की उन्नति और समृद्धि के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कहीं ना कहीं यूपीएससी का अध्यक्ष जिम्मेदार होता है, और वो अपने काम में निष्पक्ष और न्यायवादी हो, इसके लिए संविधान ने उसे कई शक्तियां भी दी है ताकि वो सरकार या किसी अन्य के दबाव में कार्य ना करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।